आप सभी का द ट्रेडिंग ब्रो चैनल में स्वागत है। प्रॉफिट और लॉस, द ट्रेडिंग ब्रो इज बॉस। तो आज हम बात करेंगे उन 5 स्टॉक के बारे में जो आने वाले 1 साल में आपको 2x to 5x रिटर्न दे सकते हैं। तो भाई ध्यान से सुनना। तो हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे है कल्याण ज्वेलर्स। तो आपने कल्याण ज्वेलर्स का तो नाम सुना ही होगा, बट हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो शायद आपने ना सुना हो। तो दोस्तों, आपको क्या पता है कि कल्याण ज्वेलर्स के टोटल कितने शोरूम्स हैं अभी तक? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल्याण ज्वेलर्स के टोटल 190 शोरूम है पूरे इंडिया एंड मिडिल ईस्ट में मिला के। तो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले हम उनके फंडामेंटल्स जान लेना चाहिए, और वही हम अभी जांच करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के साथ साथ। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स में 2 चीज़ देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट मार्केट कैप एंड सेकंड राइट ऑफ इनकम। तो हम कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप आप देख पा रहे हैं 42,701 करोड़ का, एंड राइट ऑफ इनकम जो है वो 12.92%, 12.92% है। तो दोस्तों, कोई भी स्टॉक लेने से पहले हमें चेक कर लेना होता है कि वो प्रॉफिट कर रही है वो कंपनी या लॉस कर रही है, और हम कल्याण ज्वेलर्स के साथ भी वही करने जा रहे हैं। 2022 में हमने देख रहा है कि उसने 224 करोड़ की प्रॉफिट की है, एंड 2023 में 432 करोड़ की प्रॉफिट की है। तो आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे कि 2022 एंड 2023 में अचानक इसकी प्रॉफिट बढ़ गई है, और यही मेन कारण है कि इसको अभी परचेज आप कर सकते हैं कि आपको आने वाले 1 साल में ये 2x to 5x रिटर्न आराम से इजीली दे देंगे। तो हम बात करेंगे पिछले 1 साल में इसने कितने प्रॉफिट दिए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि पिछले 1 साल में इसने 304% की प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुकी है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये क्या बढ़ेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी ये बहुत आगे जाएगा। और दोस्तों, पिछले 5 साल का भी बात करें तो ये 465% का ग्रोथ दिया है, और ये आने वाले 1 साल में आपको इजीली 2x to 5x रिटर्न देगा, क्योंकि अभी ये अचानक जो है ग्रोथ करना पिछले 1 साल में शुरू किया है, और जिसके इतने सारे फिजिकल स्टोर है, तो आप इस पर आराम से विश्वास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले 1 साल में कल्याण ज्वेलर्स को आप अच्छे प्रॉफिट के लिए अपने ऑर्डर बुक में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 4 पे जो हमारे लिस्ट में वो है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, और JSW का नाम तो आपने सुना ही हो। तो दोस्तों, हम JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने लिस्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि JSW का बहुत सारे स्टॉक आपने देखे होंगे कि स्टॉक मार्केट पे ऑलरेडी लिस्टेड है, एंड JSW इंफ्रास्ट्रक्चर अभी न्यू है। और दोस्तों, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर इन इंडिया है। आप समझ सकते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर इंडिया में अभी है ये। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसके स्टॉक की कितनी वैल्यू आने वाले टाइम में होंगी। दोस्तों, अब हम हमेशा की तरह बात करेंगे फंडामेंटल्स की, और सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैप। तो मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कैप इसकी जो है 52,910 करोड़ की है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 13.57% की है, जो कि एक अच्छी बोल सकते हैं कि आप अच्छी इनकम अभी बन रही है इसकी। तो हम फंडामेंटल्स के बाद अब फाइनेंशियल चेक करेंगे कि फाइनेंशियल ये कितनी स्ट्रांग है कंपनी, और आप इसका ग्रोथ देखिएगा 2021, 22, 23 जो ये ग्रोथ है वो इंक्रीज होते जा रहा है। 2021 में जो है 285 करोड़, 2022 में जो है 330 करोड़, एंड 2023 द हाईएस्ट 750 करोड़। तो ये ऊपर जा रही है, हर ईयर जो है ग्रोथ आगे बढ़ रही है। और अभी तक जैसा आपने देखा होगा कि इसके सारे कुछ स्ट्रॉन्ग खड़े नज़र आए हैं। अभी हम देखेंगे कि 1 ईयर्स का इसका रिटर्न क्या है। 1 ईयर का रिटर्न दोस्तों 76.47% है, और जो कि 1 ईयर है नहीं लगभग, क्योंकि ये जो है 2023 का अक्टूबर में लॉन्च ही हुई थी इसकी IPO। तो आप देख सकते हैं कि इतने मंथ में जो है 76% की ग्रोथ है, और ये आगे अभी और अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि JSW के और भी अदर स्टॉक जो स्टॉक मार्केट पे वो अच्छे रिटर्न दिए हैं, और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट्स इन इंडिया है। तो इसके कारण इसके जो आने वाले समय में है आपको अच्छा 2x to 5x अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, 1 ईयर आप होल्ड करते हैं तो ईजिली। एंड दोस्तों, हमारे नंबर 3 पे है कोची शिपयार्ड। अब आप फिर से बोलेंगे भैया कोची शिपयार्ड क्यों, इसमें हम क्यों इन्वेस्ट करें? तो इसका भी रीजन्स मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों, कोची शिपयार्ड इसलिए क्योंकि इट्स द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी इन इंडिया। तो ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग, मतलब शिप को बनाती भी है और मेंटेनेंस भी करती है। जो इंडियन नेवी के शिप्स हैं वो भी बनाती हैं। ये INS विक्रांत बनाया हुआ था इसके द्वारा, और ये मेंटेनेंस भी करती है शिपों को। दोस्तों, अब हम हमेशा की तरह बात करेंगे फंडामेंटल्स की, कि इसके जो फंडामेंटल्स है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, हम अगर फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो इसकी जो मार्केट कैप है वो है 34,870 करोड़ की, एंड जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 8.25% की।
तो दोस्तों अब हम फंडामेंटल्स के बाद इसकी फाइनेंशियल की बात करेंगे कि ये अभी कितनी प्रॉफिट कर रही है कंपनी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं 2021, 2022 एंड 2023 की, तो 2021 में ये 609 करोड़, 2022 में 564 करोड़ एंड 2023 में 305 करोड़ की है। प्रॉफिट थोड़ी सी डिक्रीज इसकी ज़रूर हुई है, बट ये लॉन्ग टर्म पे मायने नहीं रखता। अगर आप 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, तो अभी आने वाले टाइम में ये फिर से ऊपर चली जाएगी प्रॉफिट। और इसके बाद अभी हम आपको ऐसा चीज़ दिखाएंगे कि जिससे आपको लगेगा कि इसकी कैसे प्रॉफिट ऊपर जाएगी। तो दोस्तों इसकी प्रॉफिट थोड़ी नीचे ज़रूर गई थी, बट जैसे कि आपको पता है कि ये इंडियन नेवी के लिए काम करती है और शिप बनाती है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि इसके आने वाले टाइम में प्रॉफिट जो है वो रिकवर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ नीचे ही गई थी। अगर आप 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में जो इसकी रिटर्न है वो 436% मैसिव रिटर्न एक साल में इसने दिया है। 4x, अगर आपने 1,000 रुपये लगाए होते तो अभी वो 4,000 रुपये एक साल में ही बन गए होते। तो इतनी अच्छी रिटर्न इसने पिछले एक साल में दी है, और अभी आने वाले साल में भी इसका जो रिटर्न है ऐसे ही आगे जाएगा। तो दोस्तों अगर 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में इसकी 600% की रिटर्न है, और जो कि 1 ईयर में सिर्फ 1 ईयर में इसकी 400% की रिटर्न थी। मतलब ये पिछले ईयर अचानक से भयानक बढ़ी है, और अभी आने वाले साल में भी ये उसी स्पीड से ऊपर जाने वाली है। तो दोस्तों कोची शिपयार्ड को जो है आप अपने ऑर्डर बुक में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस भी 400% थी, और मुझे पता है कि आने वाले ईयर्स में ये मैसिव रिटर्न आपको देगी। एंड दोस्तों नंबर 2 पे है ITDC। तो दोस्तों फिर आप पूछेंगे कि ITDC क्या है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में चलती है, और जो टूरिज्म, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी को ये टेक केयर करती है। दोस्तों ITDC की अगर हम बात करें तो ITDC की फाउंड बहुत पहले हुई थी 1966 में ही, बट उस टाइम वो उतनी एक्टिव नहीं थी। अभी ये पिछले कुछ सालों में जो है अतिथि देवो भव जो कैंपेन सब हुए हैं उसके कारण ये काफ़ी एक्टिव हुई है। और बात करें कि ये क्या क्या करती है तो इसके प्रोडक्ट्स क्या है, तो अशोका ग्रुप ऑफ होटल्स को ये संभालती है। ड्यूटी फ्री, ट्रैवल सॉल्यूशन, एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी, एडुकेशन एंड ट्रेनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, आर्ट गैलरी, सारा कुछ इसके अंदर में आती है। और ये जो ऑनरशिप है ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। और दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है तो क्या हुई, फिर भी हम इसके फंडामेंटल्स ज़रूर चेक करेंगे। और इसके फंडामेंटल्स जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसके मार्केट कैप पे एक बार आप ध्यान दीजिएगा। इसके जो मार्केट कैप है वो 5,831 करोड़ की है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 20.37%, 20% की लगभग अप्रॉक्स जो है ये रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, जो काफ़ी ह्यूज है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद जो है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 20% बन रही है। और दोस्तों अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो ये 59 करोड़ की प्रॉफिट 2023 में की है। उससे पहले 2021 में ये 35 करोड़ की लॉस में थी। 2022 में ओनली 4 करोड़ की इसने प्रॉफिट की, बट अब 2023 में जो है 59 करोड़ की इसने प्रॉफिट करके दी है, और आने वाले टाइम में ये और ऊपर जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि टूरिज्म अभी कितना प्रमोट किया जा रहा है। और आप देखे हैं कि प्रॉफिट इसकी जो है बढ़ी थी, उसी कारण आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल का जो रिटर्न मिला है आपको इसके स्टॉक के ऊपर वो 117% मिला है। मतलब 117% का आपको रिटर्न भी अभी तक ये दिया है पिछले एक साल में। तो दोस्तों ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो 197% है, और जो कि एक साल की जो रिटर्न थी वो 117% थी। तो वो अप्रॉक्स 90-85% की जो है ओवरऑल ग्रोथ है इसकी 6-7 ईयर्स की जो रिटर्न है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में ये साइट को रीडेवलप किया गया और काफ़ी एक्टिव हुआ है अतिथि देवो भव, उसी के कारण ये ग्रोथ आपको मिल पा रहा है। तो दोस्तों ITDC जो है पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, अभी आने वाले टाइम में भी ऐसे ही आपको रिटर्न देगा, क्योंकि अभी इसकी साइट की जो है रीडेवलपमेंट हुई है और सब कुछ को वापस से लाया गया है। तो इसी कारण से आने वाले टाइम के लिए आप अच्छा इसको जो है एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं कि अगले एक साल में आपको जो है ये 2x to 5x रिटर्न आराम से दे देंगी। और दोस्तों हमारे नंबर 1 पे है RVNL। तो दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग स्टॉक लिस्ट में है, और ये आपका नाम से ही पता चल रहा है कि रेल से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड ये काम करती है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि ये क्या क्या काम करती है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये एक्चुअल में काम क्या करती है। तो ये रेलवे से रिलेटेड सारे काम करते हैं, न्यू लाइन बनाना, डबलिंग करना, और भी बहुत सारे काम जो है इसके अंडर में आते हैं। मेट्रो के काम भी ये करती है।
अच्छा। और दोस्तों इसके फंडामेंटल्स भी हम चेक करेंगे। तो हम मार्केट कैप की बात करें तो इसकी 59,851 करोड़ की मार्केट कैप है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 18.70%। फिर से एक गवर्नमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होकर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 18.70% बना रही है। ये काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी है। और बात हम करेंगे फाइनेंशियल्स की कि इसने कितने प्रॉफिट किए हैं। तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंटिन्यू इसकी ग्रोथ हो रही है पर ईयर 2029 से लेके 2023 तक कंटिन्यू हर एक ईयर जो है प्रॉफिट ग्रो हो रही है। इसका मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो हो रहा है। और देखिए प्रॉफिट अगर ग्रो हो रही थी उसी के कारण आपका जो रिटर्न है वो 1 ईयर का 170% जो है आपको रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने सिर्फ 1 ईयर में 170% का रिटर्न आपको दिया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉफिट है वो भी रैपिडली ग्रो हो रही है। तो ये अच्छा एक फिगर मेंटेन कर रही है। तो दोस्तों कंटिन्यू प्रॉफिट करने के कारण इसका जो ग्रोथ है वो भी देखिए कंटिन्यू 5 ईयर जो है इसके प्रॉफिट ये देते आया हुआ है। कंटिन्यूअस प्रॉफिट आपको दे रहा है अपने स्टॉक के ऊपर ये। तो यही एक मेन कारण है कि अगर प्रॉफिट करेगी कंपनी तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलते रहेंगी। और आप देख सकते हैं कि 1145% का रिटर्न आपको ये दे रहा है। तो इसकी जो लास्ट 1 ईयर की ग्रोथ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी और लास्ट 5 ईयर की ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इससे आप जो है आराम से जो आने वाले सालों में है ये भी अभी कंटिन्यू चलते रहेगी। तो इसी के कारण आने वाले साल में आप 2x to 5x के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को आराम से अपने बैग में ऐड कर सकते हैं। तो शुरू में ही हमने आपको बोला था कि 2x to 5x रिटर्न के लिए आपको सारे स्टॉक्स दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड नंबर 1 पे है। और वो आपका रीजन समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये इतना ज़्यादा ग्रो करेगी। वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए द ट्रेडिंग ब्रो को फॉलो करना ना भूलें और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे।